हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। साउंड आ रही है क्या मेरी? आवाज़ ठीक है? वॉइस क्लियर? ऑल क्लियर तुलसी, सुनीता, शशांक, प्रिया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाउ योर वीकेंड? कैसा रहा वीकेंड शशांक? ठीक है वॉइस, ओके जी। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। वॉइस इज लिटिल, इंक्रीज कर देती हूँ। हेलो, हाँ जी, इंक्रीज कर देते हैं। ये लीजिए, अब देखिए बेटा, अभी चेक करें, अभी चेक करो। अब ठीक है कमलेश, सुभाष? साउंड अब ठीक है? कौशल किशोर, डोरेमोन जी, सब ठीक है? थोड़ा और बढ़ा दीजिए वॉइस मैम, बढ़ा दी बेटा। आप बताओ। नाउ फाइन, कैन वी स्टार्ट? सब बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, शुरू करते हैं। ईडियम्स की हमारी क्लास थी और हम वापस अपने स्टूडियो आ चुके हैं, मतलब कि ओरिजिनल स्टूडियो आ चुके हैं। बैक टू इंदौर। कल रात ही आए हैं और आज से आपकी क्लास है जी। थोड़ा चेंज लग रहा होगा, लग रहा है थोड़ा बहुत चेंज। अच्छा, स्टूडियो को चेंज करते एकदम थोड़ा थोड़ा चेंज, वीडियो चेंज, साउंड को चेंज लगने लग जाता है। लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है। तुम्हें लग रहा है? ओह, इट वाज ऑल फैंटास्टिक। आलोक कुमार जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। कितनी पीडीएफ्स कर लिए मुझे ये बताएंगे अब सब लोग? बस बातें नहीं, ये बताओगे कितनी पीडीएफ्स जो आपको दी थी ना, 13 या 14 कुछ पीडीएफ्स दी थी, तो उसमें से कितनी कर ली हैं? कितनी कर ली हैं भाई? डोरेमोन जी, डिम्पल, डोरेमोन तुम मेरी नींद की टेंशन मत लो, है ना? तुम अपनी पढ़ाई की टेंशन लो, है ना? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई, मेरी नींद नहीं। बताओ। किसी ने 3 4 5 कर दिए, ओके मैम, मैंने 6 कर दी। सारी कर ली? झूठे कहीं के, सारी कैसे कर सकते हो? सारी कर दी हैं? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। 6 5 6 5 6 ही करी? 9 कर ली हैं बेटा। मैं इसको फिनिश कर रही हूँ, नया टॉपिक पढ़ना है। मैंने तो बोला था ना सैटरडे संडे में कर लो, इडियम्स खत्म करने हैं मेरे को, बस फिनिश करने हैं अब यार इसको। अब क्या इडियम्स ही पढ़ते रहेंगे क्या हम? अब तुम अब अगर एक भी नहीं करे कैसे काम चलेगा? गलत बात। 9 पीडीएफ जिसने अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छा। प्रियंका, कैमरा अच्छा यूज करिए, अपने आप दिखेगा, है ना? तो ज्यादा सोशल मीडिया या कैमरे की दुनिया से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते, है ना? वो ऐसी सी रहती है। कैमरा हर चीज को अच्छा दिखा सकता है ना? तो सोशल मीडिया एक फेक दुनिया है, तो उस पे मत जाइए। कैमरे के पीछे की जो दुनिया है वो रियलिटी नहीं है, उससे प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है ना? आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं, ठीक है? यही थिंकिंग आपको आगे ले जा सकती है। दूसरों का कुछ भी मत सोचिए, क्या करता है कौन क्या करता है, ठीक है? रही बात मेरी तो मैं बता दूंगी बाद में। चलो, 40 आउट ऑफ 38 था मैम ईडियम्स के टेस्ट में मेरा। क्यों 2 भी कट गए? कैसे? गलत बात वो भी। चलो जी, शुरू करते हैं। मैक्सिमम फिर से पढ़े हुए आएंगे 40 मिनट में। जो भी नए होंगे, क्योंकि मैं पेपर बढ़ाई जा रही हूँ और मुझे लग नहीं रहा कि कुछ नया कुछ भी मिल रहा है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर से आप उसमें से जो भी बची हुई है एक पीडीएफ को फिर से 15 मिनट में पढ़ के आएंगे, ठीक है? बस हमारा ये प्रोसीजर मैक्सिमम आज
मैक्सिमम कल हो सकता है, वो मैं आज इंदौर आ चुकी हूँ तो मेरे को पूरा देखना पड़ेगा, क्या पता आज कंप्लीट भी हो गया हो कि नहीं मेरे को कुछ नया मिले। अगर मिलेगा तो कल की क्लास ईडियम्स की होगी, वरना तो कल की क्लास ईडियम्स की नहीं होगी, कल की क्लास किसी और टॉपिक की होगी। ठीक है जी। काउच पोटैटो, देखो एक ऐसा पर्सन जो जैसे सोफे होते हैं ना, सोफे वो जो काउच वगैरह डाल देते हैं, देखा होगा आपने, ऐसे जिसके ऊपर पड़ते हैं वो एकदम से नीचे चला जाता है। तो एक काउच पे बैठा है और पटैटो खा रहा है। पटैटो तो नहीं खा सकता, चिप्स खा सकता है ना। तो आलू के चिप्स बनते हैं, चिप्स खा सकता है। तो एक ऐसा पर्सन जो सोफे पे पड़ा रहता है, टीवी देखता रहता है, उसे कहते हैं काउच पोटैटो। ठीक है, आलू है वो, चिप्स खा रहा है और आराम से ये देखिए लेटा है और टीवी देख रहा है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है। ठीक है, अरे दैट्स कंप्लीटली ओके, डोंट वरी। द नेक्स्ट वन इज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। आप जितना आपसे च्युइंगम चबाते हैं, आपसे चबाया तो जा नहीं रहा, इतना इतना आपने बाइट तोड़ ली है। कई बार होता है ना, हम इतनी बड़ी बाइट खा ले, चबाने में ही नहीं आ रही, मुंह भर गया है पूरा। तो ऐसा कुछ हुआ, बहुत ज्यादा काम ले लेना जिसे आप कर नहीं सकते। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद, आप उतना काम कर नहीं सकते और उतना काम आपने ले लिया है, उसे कहते हैं। ठीक है जी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसको कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। द नेक्स्ट वन, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। तो ये जैसे यहाँ पर टिंकू के पापा हैं और ये बात कर रहे हैं वॉल से, तो कैसा वॉल कुछ रिस्पॉन्स देगी? भाई ऐसा लग रहा है मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, लाइक मैं भी करूं। अगर तुम लोग मुझे बिल्कुल भी कमेंट्स ना करो और कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई हाय नहीं, कोई हेलो नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, तो मेरे को भी ऐसा लगेगा आई एम जस्ट टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मतलब ईंटों की दीवार से मैं बातचीत कर रही हूँ। आगे से तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतलब नेक्स्ट पर्सन जो हमारा है वो ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान देना नहीं, ना देना, इनअटेंटिव। ठीक है, क्लियर करेंगे इसको, ठीक करेंगे। ओह अनुपम, कोई बात नहीं, प्रपोजिशन का टेस्ट होता है, थोड़ा बुरा होता है। दोबारा से पढ़ना उसको, गेट द हैंग ऑफ। अभी मैंने एक प्रपोजिशन की क्लास ली थी, उसे मस्ट है आपके लिए देखना, यूट्यूब पे ली थी। यूट्यूब पे मैंने कब ली थी? फ्राइडे को ली थी आई थिंक। फ्राइडे को मैंने एक क्लास ली थी, कल उसको क्लास को देखे बिना कोई भी क्लास में आ ना जाए। देखी थी सबने? और वहीं पे ना मैं एक सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और करा दूंगी, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कुछ तुमने पढ़ रखा है, कुछ और इंक्रीमेंट होगा तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो जिसने भी फ्राइडे की यूट्यूब की क्लास नहीं देखी है, मैं उन सबको ऑर्डर देती हूँ कि उस क्लास को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी सेकंड पार्ट लूंगी, थर्ड पार्ट लूंगी, जब भी लूंगी बता दूंगी तुम लोगों को, तो इन्फॉर्मेशन में दे ही दूंगी, वो भी आपको देखना है। ठीक है, आप हमेशा टिंकू क्यों बोलते हैं? फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी है टिंकू। द नेक्स्ट वन इज गेट द हैंग ऑफ। यहाँ टिंकू को लटका दिया है। अब जब उसको लटका दिया है, टिंकू के पापा ने लटका दिया, तो ऐसा तो नहीं छोड़ देगा कुछ भी, लटका और वो देख रहा है कि हाँ मैं अब किसी ऐसी पोजीशन पे आप हो गए हो, अटक गए हो, तो अब वहां से सीखोगे, है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा कि टिंकू के पापा ने उसको लटका दिया और ही इज लर्निंग हाउ टू यूज। अब उसको जब नया एक्सपीरियंस करने को मिला तो उसने सीखा कि चीजों का प्रयोग कैसे करते हैं, और या फिर उसे सीख लेना। ठीक है जी, लाइक टॉकिंग टू अ कैमरा मैम, इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक। नो, फिट एज अ फिडल, पहले भी पढ़ चुके हैं, फिडल की तरह मजबूत, दोबारा नहीं करूंगी। टेक द हीट, गर्मा गर्मी हो रही है, किसी मुद्दे पर होती है। अब कोई पर्सन टेक द हीट ले रहा है, मतलब किसी की तो निंदा हो रही है ना। टेक द हीट, हीट क्या है? मैं तुम सब उसके बारे में बातें कर रहे हैं, और यार कितना खराब ये वो, तो डेट्स गर्मी, डेट्स अ हीट। एंड डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसी की तो कर रहे हैं, तो उस पर्सन के लिए कहा ही इज टेकिंग हीट नाउ, मतलब इस टाइम पर, नाउ ए डेज, आजकल उसकी ही निंदा हो रही है। ही और शी इज टेकिंग हीट, राइट। तो हीट मतलब मुद्दा, जो गर्मा गर्मी है वो। द नेक्स्ट वन, टू हैव अ गट फीलिंग। गट फीलिंग किसको बोलते हैं? ऐसा अंदर से कुछ आना, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई आएगा, हाँ ऐसा लग रहा है, आज मैं क्लास ले रही हूँ और लाइट चली जाएगी
ऐसा नहीं लग रहा मुझे, मतलब बता रही हूँ मैं। कई बार ना गट फीलिंग आ जाती है, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे आज ऐसा होगा। तो जब हमारे अंदर से जो इंट्यूशन होती है ना, अंदर से आ जाता है कि हाँ यार ऐसा होगा, तो टू फील एन इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होता है? अंदर से इंस्टिंक्ट, अंदर से जो भावना आती है, जो आपकी इंट्यूशन है। इंट्यूशन क्या होता है? अंदर की फीलिंग, है ना, जिसका कोई मतलब एज सच कोई उसका प्रूफ कुछ नहीं है कि ऐसा क्यों लग रहा है, वो नहीं पता। बट ये मेरे मन से कोई बात महसूस होना, इसे कहते हैं गट फीलिंग। कैश स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप्ड। अब भैया कैश तो बचा ही नहीं, अब उसको कैश को इतना जोड़ दो, इतना जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, स्ट्रैप्ड कर दो, खत्म। तो मैंने कहा पैसे की कमी, कैश को स्ट्रैप कर देना। लाइन आनी थी, नहीं नहीं ऐसे लाइन क्या आनी थी प्रियंका, कैसे बात कर रहे हो? कैश तो स्ट्रैप हो चुका मिस्टर राव साहब, ये लो। आज राव, आजकल राव साहब की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे राव साहब हो रहे हैं। कैश स्ट्रैप्ड, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा हो गया, सिचुएशन है ही नहीं यार, पैसा, उसे कहते हैं कैश मेरा स्ट्रैप्ड हो चुका है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, पुल योरसेल्फ टुगेदर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आप इसे रीडिंग में बहुत बार सुनते होंगे कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, कुछ लोगों को बोलते सुना होगा, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, मैं अनसक्सेसफुल हो गया, एंड आफ्टर दैट मैंने मतलब गिव अप नहीं करा, एंड आई जस्ट पुल माई सेल्फ टुगेदर, है ना। इस वर्ड को बहुत ज्यादा स्पीकिंग में यूज किया जाता है, आई पुल माई सेल्फ टुगेदर एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर एंड ऑल। तो इसे क्या कहते हैं? रिगेन कॉम्पोश्योर, स्वयं को दोबारा से नियंत्रण बनाना, है ना। आप पेशेंस लूज कर रहे हैं, आपका डिटर्मिनेशन लूज हो रहा है, टेंशन में आ रहे हो, और आप फिर से अपने आप को पुल, अपनी पूरी शक्ति को पुल कर रहे हैं, है ना, और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी राव साहब हूँ मैम, ठीक है भाई, सब राव साहब है। आई एम फ्रॉम यादवास फैमिली। द नेक्स्ट वन, एड इंसल्ट टू इंजरी। इंजरी मतलब कि किसी के चोट लग गई, और किसी की चोट पर अगर आप और इंसल्ट ऐड कर देंगे तो जले पर नमक छिड़कना। भाई एक तो चोट लग चुकी है, उसके ऊपर चोट तो लग गई है उसको, उसके ऊपर लाल मिर्च और लगा दो, कितना दर्द होगा, है ना इंसान को। तो मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। अच्छा, आपने जो ईडियम्स का टेस्ट दिया उसमें कैसा कॉन्फिडेंस आया, सच्ची सच्ची बताना, उसमें तो अच्छा आया होगा। उसमें ऊपर लाइन नहीं होती, अच्छा ऐसा प्रियंका, हो सकता है बेटा नहीं होती होगी। मुझे कौन सा पंजाबी आती है। अच्छा वीडियो देख रहे हो तुम, ठीक है कोई बात नहीं, वीडियोस देखो, जैसा भी करना है वैसा देखो, पीडीएफ पढ़ना पीडीएफ से देखो। हाँ, ईडियम्स में मैम कॉन्फिडेंस आया जी, 36 मार्क्स थे मेरे, ओके जी मैम। हाई लेवल का आया, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। चलो बस मैं तो ये चाहती हूँ जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता रहे, आपको ऐसा उसमें फिर ये ना लगे कि यार मेरे तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन ही नहीं ठीक हो रहा है ना। 34 आए मैम, ओके। चलो जैसे जैसे 34, 36, 35 जो भी आए, बहुत बढ़िया, और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, और भी अच्छा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड रैंक थी मेरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे देखिएगा, प्रपोजिशन टेस्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आई सलोनी, सीरियसली, तेरे लिए तो वाकई में कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है। प्रपोजिशन थोड़ा सा टफ हो जाता है ना चैप्टर, याद ही नहीं रहता किसके साथ क्या आनी है ना। रोशनी वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जंप ऑन द बैंड वैगन, ये लो भाई, ये घोड़ा चल रहा है, उसके ऊपर बैंड बज रहे हैं, बैंड, बैंड वैगन समझते हैं, तो जैसे चढ़ के किसी कोई मतलब कोई व्हीकल सा होता है, उसके ऊपर कोई ड्रम बजा रहा है कोई, तो सारी दुनिया उसके ऊपर चढ़ने को लग जाती है ना, दैट इज कॉल्ड बैंड वैगन। छोड़ो खैर इस बात को भी, तुमने शादी में देखा होगा दूल्हे को घोड़े या घोड़ी पे, गधे पे चढ़ा दिया जाता है, लाइक गधा गधे जो भी होती होगी, तो उस पे बैठा दिया जाता है,
उससे बैठा के बाराती नाचते हैं, है ना। तो जो भी बैठे होते हैं और वो गाने वाने भी नहीं बजाते, पता नहीं क्या, वो ढोल वोल सब बजता रहता है, ढम 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 ढम, या तो ढोल, और बस वो एक ही धुन में बजता रहता है। फिर भी सारे क्या कर रहे हैं, जंप ऑन द बैंड वैगन। सब इधर से आया, आजा तू भी, बस वो भी लगा है, वो भी लगा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो भैया जो सब कर रहे हैं बस हम भी वही कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड जंप ऑन द बैंड वैगन। ऐसा नहीं हो सकता ना निर्भय की प्रपोजिशन का टेस्ट ही नहीं हो। गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट्स लाइकली टू सक्सीड, है ना। सब सब बीटेक कर रहे हैं, मैं भी बीटेक कर लेता हूँ। एक ट्रेंड आया था, आजकल सब पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी पीएमटी की तैयारी कर लेता हूँ। आजकल सब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ। तो इट्स लाइक जंप ऑन द बैंड वैगन। सब लगे हैं भाई, चलो हम भी करेंगे यही। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के पास टेस्ट आया और किसी के पास नहीं आया? अब आया है कि बाद में चेक करना टेस्ट में है क्या? द नेक्स्ट वन, ओल्ड हैंड। अब किसी का ओल्ड हैंड है तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड है वो। हाथ एक तो थे नए नए हाथ नहीं, अब पुराने हाथ। तो पुराने हाथ मतलब कि वो पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, उसको काम को पता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ये तो बहुत इजी है। मिस्टर राव साहब जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी जो मैं सोल्व कर सकती हूँ और मैं कर नहीं रही हूँ बाई चांस? जिसको प्रपोजिशन का टेस्ट नहीं मिला, क्या अभी भी नहीं मिला है? एक काम करना, अभी जब हम ईडियम्स की क्लास छोड़ेंगे और उसके बाद आपकी कंजंक्शन की क्लास लेंगे, उसके बीच में जो 15 मिनट का गैप मिलेगा, उसमें देखना कि क्या अब मिल गया है प्रपोजिशन का टेस्ट। अगर अभी भी नहीं मिला है तो किसी दूसरे फोन से उसकी वीडियो बनाना कि देखो मैं टेस्ट में गया और मेरे पास प्रपोजिशन का टेस्ट नहीं आया है। तो एक बार कोई भी एक पर्सन हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपके होगा, आप ना थोड़ा सा सीखें कि कैसे करना होता है चीजों को। जल्दी सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं तो कैसे हो सकती है, मैं आपको बताऊं एक तरीका। एप्लीकेशन का जब ऐसे पेज खुलता है ना, सबसे ज्यादा कॉल करने से भी ज्यादा, क्योंकि आप कॉल लगाते हो, पता नहीं कौन से कहाँ पर कौन सा पर्सन उठा लेता है आपकी कॉल। तो वो उस फील्ड के मास्टर नहीं है, उन्होंने उठा ली, क्योंकि वो तो इंक्वायरी के लिए हैं, बातचीत के लिए न्यू, ये सब है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है ना, कॉन्टेक्ट अस के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर है, देखा है सबने, मैं सिखा रही हूँ आज आपको। तो यहाँ पर जैसे एक कॉन्टेक्ट अस के नाम से एक फोल्डर है, उसमें जाएंगे तो एक व्हाट्सएप का साइन बना हुआ है ना, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का साइन होता है ना व्हाट्सएप का, ये मैंने व्हाट्सएप का साइन बना दिया। भाई अपना व्हाट्सएप तो सब देखते हो, ग्रीन कलर का व्हाट्सएप का साइन है। उस व्हाट्सएप पे क्लिक करिए और उस पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे लिख दीजिए, और फिर उसके बाद वेट करिए। मतलब आपने मैसेज करा है, 1 2 या शाम तक गारंटेड उसके ऊपर रिप्लाई आ जाएगा और आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। कॉल करना सॉल्यूशन नहीं, कॉल तो उल्टा और इरिटेट करता है आपको भी और सामने वाले को भी, क्योंकि वो कॉल कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, वो टेक्निकल हेल्प के लिए है ही नहीं। फिर आपको लगता है कि ये मेरी सॉल्व नहीं करो, उसको पता ही नहीं बंदे को। आपको पता है आपकी कॉलिंग कॉलिंग टीम ही, मेरे पास 20 लोगों की कॉलिंग टीम काम करती है। अब 20 के 20 को तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना, वो तो नहीं सॉल्यूशन कर सकते। लेकिन हाँ, ये पर्सन कर सकता है गारंटेड, क्योंकि ये इसी काम के लिए बैठा रखा है। तो आप इस पे करें, उसके पास हाँ मैसेजेस बहुत आते हैं तो उसको देर लग सकती है, पर रात को वो ड्यूटी से जा नहीं सकता जब तक सारे मैसेजेस को रीड नहीं कर लेगा। तो ये उसकी ड्यूटी है। तो अगर आप इस पे करेंगे तो ये तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होगा और हमारे लिए भी होगा, क्योंकि आप लोग कॉल करते हैं, फिर वो आगे ट्रांसफर करते हैं, दूसरा नंबर देते हैं, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीजें झंझट आपको भी हो जाते हैं और हमें भी हो जाते हैं। तो इससे बहुत आसान है, पेशेंस रखिए। एक तो मैसेज कर दिया, शाम तक वो पर्सन नहीं जाएगा, 99.99% वो नहीं जाएगा जब तक सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर देता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुआ? नहीं मिल रहा है निर्भय, कोई बात नहीं, है ना, आप भी देखो इस पे मैसेज कर दो। समझ में आ गई? अगर ये बात भी समझ में आ गई है तो मुझे मुझे एक बार थम्स अप भेजो। यस मैम, ये बात अगर समझ में आ गई है, आज के बाद कोई भी पेड स्टूडेंट कॉल की बजाय अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए कि मेरे को टेस्ट नहीं मिला या फिर जो भी कुछ और XYZ कोई भी समस्या होती हो, तो सीधा कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे और कॉन्टेक्ट अस में जाकर व्हाट्सएप का साइन होगा और उस व्हाट्सएप के साइन पर, है ना, उस व्हाट्सएप पे साइन पर
क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे और शाम तक वेट करेंगे बस। ठीक है, वेट जरूर करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि माइक्रो सेकंड में सिर्फ आपका ही मैसेज पढ़ा जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज भी 24 घंटे 48 घंटे का समय मांगते हैं, जिनके जिनके पास लाखों एम्प्लॉय हैं। वो भी कहते हैं, बैंक भी पैसा चला जाए तो कहता है 24 आवर्स वेट करिए, जिसमें कि बैंक के पास कम टीम नहीं है। 48 आवर्स करिए, या तो उनके पास पैसा चला जाएगा या आपके पास वापस आ जाएगा, ऐसा करता है ना बड़ी बड़ी कंपनीज। आप फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, यार मेरा चैनल हैक हो गया था, उन्होंने रिप्लाई करने में 1 वीक लगाया, पहले ही बोल दिया था उन्होंने, है ना, कि कम से कम पहला रिप्लाई आने में हमें 72 आवर लगेंगे। क्या आपको लगता है यूट्यूब के पास पैसे की कमी है? नहीं। क्या आपको लगता है यूट्यूब के पास एम्प्लॉयज की कमी है? नहीं। फिर भी मेरा रिप्लाई देने में 1 वीक क्यों लग गया? क्योंकि भाई ये प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि यूट्यूब के जितने यूजर्स हैं उतने एम्प्लॉय हों। मान लो आप में से, आप मान लो कि 50,000 बच्चे हैं, तो मैं 50,000 एम्प्लॉय तो नहीं रख सकती हूँ ना। फिर तो आपकी फीस 10 लाख आएगी और मुझे सैलरी 50 लाख देनी पड़ जाएगी। मैं तो कर्जे में डूब जाऊंगी और 1 महीने के अंदर ही निकल लूंगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको बार बार समझाऊं। तो ध्यान रहे, जब भी आपको कोई भी इशू आता है, सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैसेज करके वेट करना है, रात तक कोई ना कोई आपका सोल्यूशन कर ही देगा। ठीक है जी। हाँ जी, रिसीव्ड न्यू लीज ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ते हैं। बिकम एनर्जेटिक अगेन, न्यू लीफ, लाइफ का न्यू लीज मिलना। न्यू लीज क्या होता है? तो लीज पे तो हम जगह लेते हैं, पर इसको नई जिंदगी मिल गई है। तो नई जिंदगी आसान है, नया जीवन दान। जंप्ड द गन, पहले ही हम कर चुके हैं। सीधा यार इसको गुस्सा आता है, सीधा गन उठाता है धैं। तो दिस इज जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं आप, है ना, कुछ सोच समझ नहीं रहे हैं, बस फटाफट फटाफट तुमने। यस हमारा यार सीटीसी भी 2 दिन लगा था, सब लगाते हैं यार। अब मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, पर मैं कितने एम्प्लॉय रखूं? एक एम्प्लॉय की सैलरी कम से कम 15,000 तो होती होगी, लेस से लेस। कितने रखूं बेटा? एक पे मैं कहती हूँ, मैं तो 10 पे एक भी नहीं रख सकती। तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए वो करना। जो पॉसिबल नहीं है वो फिर कोई नहीं कर सकता, ना यूट्यूब कर सकता। यूट्यूब की भी औकात नहीं है कि जितने यूजर हैं उतने रख देगा। तो मुझे 1 वीक वेट करना पड़ा, है ना। रेलवे की साइट है, मैं कहती हूँ एयरपोर्ट में कई टिकट्स हो जाती है मेरी, कुछ हो गया, टिकट नहीं आई या ये वो, तो उनको मैसेज करा, वो कहते हैं जी हम 12 घंटे में आपको करेंगे, मैसेज करेंगे, 24 घंटे में करेंगे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 2 घंटे बाद फ्लाइट है और उनकी मेल वापस नहीं आई है, नंबर भी नहीं है हमारे पास, तो किसको कॉल कर ले। कस्टमर केयर को मिलाते रहते हैं, 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3, टाइम लगता है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज जंप द गन, एक्टेड हैसली, पहले ही कर चुके हैं हम, बहुत जल्दी जल्दी काम करना। लुकिंग फॉर अ निडल इन हेस्टेक, बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि पहले ही बहुत बार हो चुका है। नोट मीन्स योर वर्ड्स, देखो भाई मीन्स का मतलब होता है, मान लो कि कोई पर्सन लाइक जो आपसे कुछ बात कर रहा, आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा, है ना, कोई क्वेश्चन पूछा, और आप थोड़ा सा सोच रहे, आपके मन में ऐसा रहा कि इसको ऐसे बोलूं, नहीं ऐसा बोलूं। लोग क्या होते हैं, जनरली उनसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, तो लोगों का आंसर होता है थोड़ा ऐसे ऐसे कर देना, मीन्स कर देते हैं वो अपने वर्ड्स को। अरे यार चल रहा है बस काम, ठीक चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है, ये नहीं करा, ये नहीं बताया कि कितने पैसे कमा रहे हो। दैट इज मीन्स योर वर्ड्स, मतलब कि कुछ भी ऐसा है जो थोड़ा अजीब लग सकता है, तो उसको थोड़ा सा मीन्स कर दो, मीन्स का मतलब हल्का कर दो। ठीक है। तो अब ये पर्सन है, ही इज नॉट मिन्सिंग योर वर्ड, ही इज नॉट मिन्सिंग हिज वर्ड्स, तो वो अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं कर रहा, जो है सीधा बोल रहा है। तो बोला मैं तो 8,000 रुपये कमाता हूं, तो बात खत्म। ठीक है। तो मैंने कहा स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली विदाउट हेजिटेशन, है ना, बिना किसी हेजिटेशन के आपके मन में जो भी आ रहा था आपने उसको कह दिया। दैट इज मीन्स योर वर्ड्स। द नेक्स्ट वन इज रब द रॉन्ग वे। अब गलत तरीके से रब कर रहे हो आप, अगर गलत तरीके से कोई रब कर रहा है किसी चीज को, तो क्या करेगा, किसी को नाराज कर देना, है ना। कोई कह रहा था यार मेरा सर दबा दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और आप जानबूझ के उसका पेट दबा रहे हैं या गला दबा रहे हैं, तो आप उसको अनोय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं रब द रॉन्ग वे, टू अनोय समवन, किसी को इरिटेट कर देना। टू फॉल ऑन डी फियर्स, डी फियर्स तो पहले ही कर चुके हैं हम। ऐसा ऐसा करना जैसे कि मैं बहरा हूं, तो इसे क्या कहते हैं, बहरे हैं, चिल्ला रहा है कोई आपको, है ना,
फलकनाज 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 अपना चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। टू बी इग्नोर्ड, अनसुना कर देना, किसी की बात को अनसुना कर देना। बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ लीजिए, पहले ही बहुत हो गई। ईट हम्बल पाए, अब यहाँ पर किसी से लड़ाई हो रही थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक पर्सन हम्बल हो गया। ये आपने पीडीएफ नंबर 1 में या फिर 2 में पढ़ा होगा, पढ़ा है। ईट हम्बल पाए, अब दो बंदों की लड़ाई हो जाती है और लास्ट में भाई किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो हम्बल होना पड़ेगा। अपोलोजाइज, माफी मांग लेना, माफी मांग लेना और माफी मांग के कह देना हाँ भैया गलती हो गई, ठीक है, बस। दिस इज ईच हम्बल पाए। लेट ऑफ द हुक, ऑफ द हुक, अब हुक मतलब फांसी, किसी को जाने देना, बोले ऑफ द हुक, हुक से निकाल दो इसको, फांसी से निकाल दो, हुक से ऑफ कर दो। हुक पे लटकाना, फांसी पे लटकाना, ऐसे समझ लो। तो हुक से उसको ऑफ कर दो और लेट मतलब जाने दो। तो मैंने कहा अलाउ टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, कि छोड़ यार। कई बार होता है हमारे किसी ने पैसे चुरा लिए और पैसे चुरा लिए तो मतलब हमें पता होता है कि पैसे तो चुरा लिए, फिर भी हम ये वाला काम कर देते हैं, लेट ऑफ द हुक, छोड़ यार, चुरा लिए कोई बात नहीं यार, चुरा लिए चुरा लिए, अब इतनी छोटी सी बात पे रिलेशंस तो नहीं खराब कर सकते। मेरे साथ बहुत बार हुआ, चोरी की आदत मुझे लगता है दुनिया में ज्यादा बढ़ गई है यार, रिश्तेदार सबको चोरी की आदत है, ऐसा लगता है मुझे। मेरे साथ ऐसी घटनाएं बहुत हो गई और मेरी भी गलती है, मैं हमेशा उन्हें लेट ऑफ द हुक कर देती हूँ, फिर इसके बाद सेकंड टाइम फिर हो जाती है, थर्ड टाइम फिर हो जाती है। ये लेट ऑफ द हुक करना नहीं चाहिए, पहली बारी में ही बता दो। और जो दिल के कमजोर लोग होते हैं ना वो बता नहीं पाते, मैं भी नहीं बता पाती, सोचती हूँ छोड़ो यार। हाँ गौरव जी, ले लेंगे गौरव जी, एक बार कंप्लीट कर दें बेटा। द नेक्स्ट वन, मिस्टर राव साहब जी, आप नए हैं शायद इस बैच में, तो अपना जिस हिसाब से आप पढ़ रहे थे उसी बैच में पढ़िए। अगर आप एक बार उधर एक बार इधर ऐसा करेंगे तो आप अपना समय खराब करेंगे, कुछ हासिल कर नहीं पाओगे। ये देखिए पार्थियन शोट, अब ये मैम क्या हो सकता है। मैम मैंने व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी ले लिया टीम से प्रपोजिशन के टेस्ट को लेकर। अच्छा इतनी जल्दी तूने व्हाट्सएप भी कर दिया और रिप्लाई भी आ गया है, किस्मत है तेरी, जल्दी आ गया होगा। क्या रिप्लाई आया निर्भय, मैं भी और बच्चों को भी बता दूं ऐसा क्या हुआ था जो प्रपोजिशन का टेस्ट नहीं मिला। क्योंकि और भी बच्चे इससे परेशान हुए थे। हाँ बहुत पैसा है मैम, छोड़ दो, ऐसा कर देती हो, नहीं नहीं यार। फोन में सही है बट लैपटॉप या पीसी में चेक कर रहे हैं, टीम ने ऐसा कहा। उन लोगों से कहो फोन में चेक करें। चलो भाई सब लोग प्रपोजिशन के टेस्ट को लैपटॉप में नहीं फोन में चेक करेंगे, ऐसा निर्भय ने टीम से जवाब मांगा है, उन्होंने ये उनको बताया है। और जब निर्भय ने ऐसा देखा है तो उसने इस बात को सच पाया है, तो जब निर्भय की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो सबकी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर जी। अब ये हो गया भाई पार्थियन शोट, ये कैसा शोट है, लास्ट है, आखिरी बेइज्जती, फाइनल इंसल्ट इन एन आर्ग्यूमेंट। कैसे ना लड़ाई हो रही है, वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है, एक ऐसी बात जली कटी फाइनल बोल दी, बात खत्म। मिस्टर राव साहब जी बेटा क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं क्या तुम, आज अपना पूरा टाइम खराब करना है। मुझे तुम्हारे टाइम की टेंशन है, तुम्हें तुम्हारी टेंशन नहीं है। तुम एक ही मासेस को शायद 100 बार लिख चुके हो, क्या तुम्हारा पूरा ध्यान है, तुम्हें सारे इडियम्स आते हैं जो 22 के 22 करा दिए मैंने। एक बैच पढ़ो भाई, या तो वही पढ़ो या उसको छोड़ दो, इसको पढ़ लो। तमीज से क्या होता है, क्या होता है बैच में, बैच कुछ अलग नहीं होते, 1 2 3 ऐसे पढ़ना शुरू करो, जहां से भी आए हो वहां से मत आओ, सीधा यहाँ जाओ और क्लास लेना शुरू करो, पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास, पढ़ाई पढ़ाई होती है। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई से भी शुरू कर सकते हैं, पर एक पर स्टिक रहिए, अगर ऐसे घूमेंगे ना
उधर वो पढ़ लें, फिर वो क्लास पढ़ लें, फिर वो बैच पढ़ लें, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। होगा तो वही ना जो होना था। अब अलग क्या होगा? अलग तो किसी में कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो आप अगर नए हैं, कहीं पर भी कुछ भी नए हैं यार, अब मैं कैसे समझाऊं? या तो मुझे एडमिशन ब्लॉक कर देने चाहिए, जैसे ही बैच शुरू हुआ एडमिशन क्लोज, अगले दिन कोई एडमिशन नहीं ले सकता। पर ये तो मतलब नाइंसाफी होगी ना उन बच्चों के लिए जो 2 दिन लेट हो गए, 4 दिन लेट हो गए। तो आपको समझदारी का परिचय देना है, आप बहुत समझदार हैं क्योंकि आपका नाम राव साहब है। ठीक है, तो एक बैच कोई सा भी पिक करिए और 1 2 3 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब अलग अलग बैच में अलग अलग नहीं होगा, वो तो एक ही होगा ना। चाहे आप 50 बैच ले लो, मैं ही पढ़ाऊंगी। द नेक्स्ट वन इज पार्थियन शॉट। पार्थियन शॉट का मतलब होता है किसी लड़ाई में आखिरी बेइज्जती, राइट? द नेक्स्ट वन इज वंस इन अ ब्लू मून, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। अब जो बच्चे नए आ गए, जैसे अब राव साहब जी आ गए, उनको क्या समझ में आना, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ इसको। पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को लर्च में छोड़ देना, ये भी हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, राइट अर्पित? लर्च का मतलब होता है समस्या, समस्या में किसी को छोड़ देना, तो किसी को मुसीबत में ही छोड़ देना उसे कहते हैं लर्च। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, ये भी हम कर चुके हैं। दिल हल्का कर देना, आपके दिल में, चेस्ट में कुछ था, उसको ऑफ कर दिया, सेपरेट कर दिया, बता दिया, दिल हल्का हो गया, है ना? अपनी बात किसी को बता दी। जो आपके दिल में है वो कह देना, उसे कहते हैं गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। जो भी दिल में था उसको निकाल कर बाहर कर देना, उसे बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज प्लेन एज डे। दिन जैसा प्लेन, भाई देखो, कुछ भी हो जाए, ऐसा होगा कि दिन नहीं निकलेगा? निकलेगा। कुछ भी हो जाए, दोपहर होगी होगी, 11 बजे हो गए, 10:30 बजे बजेंगे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज हो सकता है, पर दिन, सुबह होगी होगी, शाम होगी होगी, दिन जो होगा वो होगा। तो प्लेन एज अ डे, सिंपल एज अ डे, तो दिन जितना होता है, दिन तो भाई ऑब्वियस होता है, वेरी ऑब्वियस, इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ भी फेरबदल आज तक हुआ है? जब से दिन और रात बने हैं, जब से हमने इन टर्म्स को जाना है कि दिन होता है, रात होता है, तो दिन की परिभाषाएं बदली थोड़ा ना है। इट्स वेरी ऑब्वियस, कल का दिन होगा ही होगा, हम रहे ना रहे, दिन जरूर रहेगा। क्या कहते हो? ऋतिक रोशन जी, अभी तो समझाया कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्लास के बाद। एक ही बात को 10 बार क्यों पूछते हो? वेरी ऑब्वियस, प्लेन एज अ डे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कॉल अ स्पैड स्पेड। स्पेड को स्पेड कहना, जो जैसा है उसको वैसा कहना, पहले ही कह चुके हैं हम इसको। ठीक है, बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स तो हमने कहा टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम। बिहाइंड द टाइम्स है तो पास्ट, ओल्ड फैशन कोई चीज है, पुराने समय का। बी, बिहाइंड द टाइम्स, इस समय से पीछे का, इसे बोलते हैं बिहाइंड द टाइम्स। बहुत सिंपल है। द नेक्स्ट वन, लुक बिफोर योर लीप, कुछ करने से पहले रिजल्ट के बारे में सोचना। करते तो हम हैं, पर कुछ लोग होते हैं बस बोलना है, करना है। कुछ लोग पहले ही सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो क्या होगा, मैं ऐसा करूंगा तो फिर क्या होगा। लुक, देखना, बिफोर यू लीप। लीप मतलब आप छलांग लगाएं। ठीक है, आप छलांग लगाएं, चलने से पहले देखना, ऐसा मान लो इसको। ठीक है, चलने से पहले देखना, तो इसका मतलब कुछ करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना, उसके रिजल्ट्स को देखना। ठीक है, इसे बोलते हैं लुक बिफोर योर लीप। द नेक्स्ट वन इज चिल आउट। ये तो हम पहले ही कर चुके, चिल आउट, ये आराम से बैठे हैं, शांत हो जाओ, चिल, जस्ट चिल। कूल इट, रिलैक्स, ये भी सिंपल है, कूल इट, रिलैक्स। गो एट अ टेंजेंट, ये शायद होगा कुछ अलग होगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट पता है तुम्हें? साइन अपॉन कोस, है ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये होता है क्या? भाई टेंजेंट ना चेंज को कहते हैं, लाइक टेंजेंट बदलाव को कहते हैं, है ना, बदलाव।
तो मैंने कहा गो ऑफ ए टेंजेंट, तुरंत मुद्दा बदल देना, सब्जेक्ट बदल देना। मान लो कुछ बात कर रहे थे हम, और बात करते करते हमने तुरंत मुद्दा बदल दिया। शेयर मार्केट की बात करते करते हम लोग चांद पे हमारा भारत पहुंच गया है, ये बात करने लगे। तो दिस इज गो ऑफ एट अ टेंजेंट, तुरंत मुद्दे को बदल देना, इमीडिएटली जो आपका सब्जेक्ट है उसे चेंज कर देना। जैसे मैं अभी मैथ्स पढ़ाने लगूं, अभी ये सब चलने लग जाए, अभी मैं आपको साइन थीटा कोस थीटा ये सब पढ़ाने लग जाती हूँ, ये क्या होता है, थीटा समझाने लग जाऊं, एंगल समझाने लग जाऊं, लाइन समझाने लग जाऊं, हाँ, और ज्योमेट्री पे आ जाएं फिर हम, तो दिस इज गो ऑफ एट अ टेंजेंट हो गया ना। मेक अ बी लाइन, बी लाइन कहते हैं बी एकदम सीधी रेखा में चलती है, तो स्ट्रेट और तेज, गो स्ट्रेट टू, मेक अ बी लाइन, बी लाइन। मैथ में टेंजेंट उसको भी बोलते हैं ना, टेंजेंट वृत्त में होती है ना एक टेंजेंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, एक टेंजेंट वो भी होता है जीवा, जीवा, हाँ जीवा, जीवा ही बोलते हैं। सर्कल की टेंजेंट होती है, तो टेंजेंट ही बदल दी तुमने, रास्ता ही बदल दिया। चलो, गो स्ट्रेट टू, सीधे किसी चीज की ओर या किसी जगह की ओर जाना। यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, विच वन, हिंदी में लिखा तो है खालिद महमूद जी, गो स्ट्रेट टू, कौन सा वर्ड, टेंजेंट, बताया यार, जीवा होती है वैसे तो, पर मुझे हिंदी में नहीं पढ़ाना चाहिए ना आपको, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पढ़ानी चाहिए। फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तो हिंदी में बोलती हूँ, इंग्लिश में तो भाई बोलती ही नहीं, इंग्लिश में बोलूंगी तो आधे बच्चे भाग जाएंगे, ये क्या हो रहा है और इतनी स्पीड में हो रहा है। क्विकली एंड स्ट्रेट, दोनों सेंस में इसको यूज किया जाता है ना, क्विकली एंड स्ट्रेट। द नेक्स्ट वन, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, ध्यान रखना लुक के साथ आफ्टर, बाद में कौन इसका ध्यान रखेगा, आई लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, ध्यान रखना आसान है। लुकिंग फॉर ग्रीनर पेस्टर्स, ग्रीन जो है वो मतलब नई ग्रीन घास की ओर देखना, मतलब कि नया अवसर तलाशना, एक जॉब छूट गई, नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रीनर पेस्चर, अब मेरी जॉब तो छूट गई, अब मैं और ज्यादा अच्छी ग्रीन रास्ते, ग्रीन मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और बेटर, तो उसकी तरफ, उस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ, तो मतलब नए अवसर ढूंढ रहा हूँ, है ना, नया अवसर। अभी यहाँ पर जॉब मेरी चल रही है, मान लो अभी मेरी सैलरी 50,000 है, मैं सोच रहा हूँ यार 60 हो जाए, तो आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रीनर पेस्चर्स, ठीक है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं उसे कहते हैं, ठीक है। मैथ में मैम स्पर्श रेखा होती है, जो भी होती होगी यार, मतलब मेरा थोड़ा सा हिंदी थोड़ा भूल गई हूँ, ऐसे हिंदी में पढ़ा है मैंने इसलिए याद भी आ गया, जीवा वीवा स्पर्श रेखा समझती हूँ मैं, पर फिर धीरे धीरे अब बहुत साल हो गए हिंदी से टच थोड़ा सा खत्म हो गया, तो इंग्लिश में याद है वो पुरानी चीजें, पर मेरे लिए काफी पुराना हो गया, फिर भी मुझे याद है। कीप अ स्टिफ अपर लिप, अब ये तुम करके बताओ, चलो सब अपनी फोटो भेजेंगे और ऐसा करके, कीप अ स्टिफ अपर लिप, अपर लिप स्टिफ रखना, स्टिफ क्या होता है, एकदम कॉन्स्टेंट, चेहरे पर कोई हाव भाव ना होना, रिमेंट एक्सप्रेशन लेस, रिमेंट मतलब रहना, खालिद महमूद जी, एक्सप्रेशन मतलब, एक्सप्रेशन की हिंदी नहीं आएगी अब मुझे, हाव भाव, हाँ लिखा तो हाव भाव, लेस, नो, नो हाव भाव रहना, मतलब कि कोई भाई हाव भाव रहना ही नहीं, कोई ऐसे ऐसे करके, तो इसे क्या बोलते हैं, रिमेन्ड एक्सप्रेशन लेस, कोई भी एक्सप्रेशन ना देना, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, फ्लाइंग ऑफ अचानक से उड़ गए हैं हैंडल से, तो भैया हैंडल से कैसे, जिसको हैंडल ना किया जा सके, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल,
जिसको हैंडल ना किया जा सके, फ्लाइंग ऑफ हो गया क्योंकि वो अचानक से नाराज हो गया। ये नया होगा आपके लिए ना। कुर्सी पे बैठा था एक बंदा, चेयर पे ऐसे हैंडल पे ऐसे हाथ रखे, और अचानक से कुछ देखा, इस महिला ने आराम से बैठी थी ये, फिर उसने कुछ देखा, कागज वागज, भाई साहब हैंडल वैंडल से फ्लाइंग ऑफ हो गई, उठ गई और उठ के ये वो सुनाने लगी, दिस इज फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। हैंडल ऐसा मानिए कि वो कांस्टेंट थी, बैठी थी कहीं पर, फिर उसने हैंडल से फ्लाइंग ऑफ हो गई, अचानक से कुर्सी से उठ के और चिल्लाने लगी, सडनली बिकमिंग एनरेज्ड। एनरेज्ड का मतलब होता है, ये जो रेज वर्ड है ना, गुस्से का सिंबल है, ठीक है, गुस्सा हो जाना, ठीक है। एस नेक्स्ट देखते हैं। मैम 40 हो गया रे यार। टू कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब इसका एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बहुत महंगा पड़ गया, इसको पहले ही पढ़ा चुके हैं। स्लीप ऑन इट। आपसे किसी ने कहा तो मेरे साथ काम करेगा क्या, ये बिजनेस कर ले, तो एक आपने एकदम से आंसर दिया हाँ या ना, आप गए आराम से लेटे लेटे, सो के ही सोचता है आदमी, सोते हुए मतलब लेटा है तब सोचता है। स्लीप ऑन इट, किसी मुद्दे के ऊपर स्लीप ऑन इट कर देना, कोई फैसला लेने से पहले इंतजार करना है ना, लेट के आराम से सोच रहे हो, तुरंत मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, आई विल स्लीप ऑन इट, है ना, मैं इसके ऊपर सोऊंगा, सोऊंगा मतलब कि टाइम लूंगा, डिसीजन लेने से पहले टाइम लूंगा। कीप योर शर्ट ऑन। एक होता है ना लड़ाई करते करते शर्ट का कॉलर फट गया, कॉलर पकड़ लिया, ये सब फट जाता है, ऐसे यहाँ से खोल लिया, और आपका एकदम जो शर्ट है आपने रख रखा है ऑन, ऑन इन द सेंस कॉलर एंड एवरीथिंग इज इन अ परफेक्ट मैनर, दैट मीन्स यू आर रिमेन कूल, शांत रहना। वरना तो क्या होता, सबसे पहले शर्ट का कॉलर ही पकड़ के मारना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी शर्ट को ऑन रखा है, शर्ट एकदम सही तरीके से पहनी हुई है, तो यू आर कूल। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पहले ही कर चुके हैं। नमक के साथ लेना मतलब किसी चीज को शक के साथ एक्सेप्ट करना। द नेक्स्ट वन इज, थोड़ा फास्ट करते हैं, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। बहुत आवाजें आ रही हैं, है ना, बहुत मतलब गुस्सा फ्यूरियस वाला सीन हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, किसी बात को लेकर बहुत शोर शराबा होना, परंतु बेकार। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, गुस्सा भी आवाज भी, इनके घर से फुल ऑफ साउंड, बहुत आवाजें आ रही हैं, फ्यूरियस सीन है, गुस्सा भी, शोर शराबा बहुत हो रहा है, पर कुछ नहीं है ना, हो कुछ नहीं रहा। बस कई बार लोग ऐसे होते हैं छोटे छोटे मुद्दे पर भी बहुत खूब हंगामा करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। मेयरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव। खालिद जी, इनइफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव नहीं है, बाकी तो तुम्हें से आते होंगे लाउड एंग्री वर्ड्स, ये तो आते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव नहीं है, मतलब फालतू 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 में चला रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट स्लाइड। चलो जल्दी से एक कौन जिस पे भी तुम आ गए हो फटाफट उसको रिवीजन करो, 10 मिनट रह गए, 40 पे खत्म करना था बट हम कर नहीं पाए, जाओ जल्दी। पता है ना क्या करनी हूँ, कह रही हूँ, आपके फोल्डर्स पे एक पीडीएफ दी है, ईडीएम्स की पीडीएफ्स दी हैं, उनमें से किसी ने 6 कर लिया, 7 कर लिया, किसी ने 8 कर लिया, 9 भी फटाफट रीड करके आएंगे और 10 मिनट में मुझे फिर से मिलेंगे कंजंक्शन की क्लास नंबर 2 में। ओके, बाय बाय।